hepatitis C virus. Okay. The virus enters the body of serious someone who is not infected. ये ब्लड इन्फेक्शन से फैलती है जब एक इन्फेक्टेड ब्लड जो होता है दूसरी पर्सन की बॉडी को इफेक्ट करता है। एक इन्फेक्टेड पर्सन से जब किसी हेल्दी पर्सन को इफेक्ट करेगा तो उससे भी ये बीमारी फैलती है। हेपेटाइटिस सी इज अ लिवर इन्फेक्टेड कॉज बाय हेपेटिक सी वायरस HCV. हेपेटाइटिस सी इज स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद ब्लड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के साथ ये स्प्रेड करती है। Today, most people become infected with the hepatitis C virus by sharing needles or other equipments used to prepare and inject drugs. इंजेक्शन प्रिपेयर करने के लिए हॉस्पिटल में जब हम यूज करते हैं वो, या फिर ये जो हम देखते हैं कि एडिक्ट पीपल जो मल्टीपल सिरिंजेस यूज करते हैं मोर देन वन पीपल, तो उससे भी ये बीमारी है वो फैलती है। Okay. नेक्स्ट स्लाइड। जी। नेक्स्ट स्लाइड है प्रेवलेंस ऑफ HCV इन पाकिस्तान। के पाकिस्तान में इसका जो प्रेवलेंस रेट है यानी कि जो फैलाव है वो कितना है। With 1 in every 20 Pakistani already infected, Pakistan has the second largest number of hepatitis C virus HCV infections globally. Globally मतलब ऑन द होल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो हर पाकिस्तानी में जो 20वां जो नंबर होगा पाकिस्तानी का, उसको ये हेपेटाइटिस सी का वायरस। aim of this study was to present a quantitative and analytical characterization of the HCV epidemic in Pakistan. स्टडी का जो एम है हमारा वो ये है कि हम क्वांटिटेटिव लेवल पे, यानी कि जो कितनी क्वांटिटी है, कितनी मिकदार में, कितने रेशो में ये फैल रहा है उसको देखा जाए, फिर उसको एनालाइज किया जाए कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है HCV की पाकिस्तान में, तो उसके ऊपर है वो हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज काशिफ। जी जी काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इसमें हेपेटाइटिस सी कंट्रोल प्रोग्राम के हवाले से एक हमने जो है इसमें सर्वे किया था। जी। ये सर्वे जो है ये सर्वे सर अक्टूबर 2016 में किया गया था प्लेट सेट कराची के नाम से, जिसमें फिर मार्च 2018 में इंटीग्रेशन विद प्राइमरी केयर एंड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम किया गया था, जिसमें फिर बहुत सारे इंसिडेंट्स वगैरह देखे गए थे, जिसमें फिर 2018 के अंदर लिंकेज टू केयर विद ब्लड सेंटर 2018 में ये हुआ था कि फिर ब्लड सेंटर वगैरह थे उनसे रब्ता किया गया ताकि इसकी जो आइडेंटिफिकेशन वगैरह है वो ज़्यादा की जाए। फिर जनवरी 2019 में जो है फैकल्टी बेस्ड स्क्रीनिंग एंड टीबी हेपेटाइटिस सी स्क्रीनिंग, मतलब ये है कि जून 2019 में जो है इसकी स्क्रीनिंग वगैरह का जो है वो प्रोग्राम किया गया था ताकि इसमें पता चले कि मोस्टली हमारे पास केसेस कितने आ रहे हैं। देन अगस्त 2019 में कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग की गई, मतलब इस कम्युनिटी के हवाले से जो है उसमें सर्वे हुआ और उसमें जो है स्क्रीनिंग की गई ताकि उसमें भी पता चले कि हमारे पास मोस्टली जो है वो केसेस कितने आ रहे हैं। 14 मिलियन पीपल इन्फेक्टेड इन पाकिस्तान, जिसमें हमारे पास जो है 1,22,100 स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 9,800 ऑन ट्रीटमेंट थे। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट सर इसमें जो है प्रेवलेंस ऑफ HIV वर्ल्ड वाइड, प्रेवलेंस इन इंक्रीज वर्ल्ड वाइड। WHO स्टेटमेंट 2000 मिलियन इंक्रीज 3.3% ऑफ वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन। Infection due to HCV अकाउंट ऑफ वर्ल्ड वाइड 20% केसेस जो होते हैं वो एक्यूट हेपेटाइटिस में होते हैं, 70% ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस और 40% इसमें जो होते हैं वो एंड स्टेज सिरोसिस में होते हैं। देन 60% केसेस हेपेटिकुलर कार्सिनोमा, मतलब 60% जो होते हैं वो इसमें कार्सिनोमा में होते हैं, 30% लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं, 170 मिलियन हेपेटाइटिस सी वायरस HCV cases present worldwide.
हाँ, ये एक एस्टिमेट 170 मिलियन पर्सन विद HCV इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड। इसमें कुछ कंट्रीज के जो हैं वो एस्टिमेट हम लोगों ने लगाया है, जिसमें अमेरिका है 1.7% है, यूरोप है 1.3% है, देन इसमें अफ्रीका है 5.3%, साउथ एशिया है 2.15, वेस्टर्न है 3.9%। ये एक एस्टिमेट है जो 170 मिलियन पर्सन के ऊपर HIV इन्फेक्शन का जो है वर्ल्ड वाइड है। सर नेक्स्ट स्लाइड। कॉमन साइन सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की जो है कॉमनली साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? फटीग होती है, फ्लू लिंक सिम्टम्स होते हैं, डार्क यूरिन होता है, पेल स्टूल होता है, एब्डोमेन पेन होती है, इसमें लूज ऑफ हेपेटाइट होता है, एक्सप्लेनेटेड वेट लॉस, इसमें वेट लॉस होता है, येलो स्किल एंड आइस। सर बैक कर रहे हैं साइड। येलो स्किन एंड आइस विच मे बी साइन ऑफ जॉइंटिस, जिसमें मोस्टली हमें जो है इसमें साइन नजर आ रहा होता है जॉइंटिस का। सर नेक्स्ट। जी नेक्स्ट स्लाइड। कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस सी। कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस सी में क्या होता है कि द हेपेटाइटिस सी वायरस HCV is spread through blood and can be transmitted in following ways. Sharing needle while use illegal trade illegal street drugs in canola. This is the main way or hepatitis is spread. Using non-sterilized instrument and needles for twirling and body pressing. रिसीविंग ऑर्गन सच एज किडनी, लीवर और पंक्रियाज, जिससे जो है इन्फेक्टेड ज़्यादातर जो होते हैं वो लीवर, किडनी और पंक्रियाज जो है वो इससे होते हैं। फॉर्म अ डोनर हु इज़ द इन्फेक्टेड विद HIV। HIV से ज़्यादातर जो मोस्टली हमारे जो ऑर्गन होते हैं वो अफेक्ट जो हो रहे होते हैं वो किडनी हो रही होती है, लीवर हो रहा होता है और पंक्रियाज हो रहा होता है। हाउएवर ऑर्गन डोनेट इन Canada and the USA are screening for HCV infection, so that risk of being infected with the virus after an organ transplant is low. So next. Yes. Blood transfusion which used to be major way that HCV pass spread, but today screening testing are performing on all donate blood, so this cause has almost being eliminated. Mostly जो होता है वो HCV जो होता है वो ब्लड के जरिए से ट्रांसमिट हो रहा होता है, लेकिन आजकल जो है ब्लड भी हम जो डोनेट कर रहे होते हैं तो पहले उसकी स्कैनिंग वगैरह की जाती है ताकि इसकी जो कॉजेज वगैरह है वो कम से कम की जाए। शेयरिंग पर्सनल केयर आइटम सच एज Zurez, stress nail clipper in a toothbrush with an infected person. इसमें ये होता है कि जो मोस्टली जो है हम शेयरिंग जो है ना वो इसमें नहीं करनी चाहिए, जैसे टूथपेस्ट वगैरह ब्रश वगैरह जो होते हैं वो एक दूसरे से शेयर नहीं करनी चाहिए। और इनग्रेटिंग इज अ हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर, फॉर एग्जांपल हैविंग मल्टीपल parents or non using condom when having sex with an infected person. सर नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरे ख्याल इकरा की है। इकरा अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं।
इकरा है। ओके, अगर इकरा नहीं है ना तो नेक्स्ट स्लाइड जिसकी है उसका नंबर बता दें, वो बंदा आ जाए तो मैं उसकी स्लाइड रन कर देता हूँ। नौरीन की है, नेक्स्ट नवीना, नौरीन है। 3 स्लाइडें छोड़ के उसके बाद स्टार्ट करेंगे। क्या है सर, इकरा ऑनलाइन है? चलिए जी, इकरा इकरा बिस्मिल्लाह। ऑनलाइन है तो कंटिन्यू करें। इकरा को कॉल कर लें। मिस नूरीन आप आ जाएं, आप कर लें, यहाँ से आपकी है, यहाँ से। जी सर, जी सर। जी प्लीज, अस्सलाम बिस्मिल्लाह। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आपको इन्होंने थोड़ी स्लाइड एंड की, ठीक है सर। आवाज आ रही है सर मेरी? बहुत अच्छी आ रही है। हाउ टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस ना सर, हाइजीन से रिलेटेड है। जैसा कि काशिफ ने भी आगे बताया कि कुछ चीज़ों से है, लोकल चीज़ों से होते हैं। ये प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन इज वन की वे टू अवॉइड contracting the hepatitis A B if you are traveling and developing the country, you should अवॉइड हमें करनी इन चीज़ों से। अगर ये प्रैक्टिसेस जो है हाइजीन के हवाले से हम करते हैं, लोकल वाटर, आइस हो गया, रो अंडर कुक्ड शेल फिश हैं एंड ऑयस्टर्स हैं, रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिसमें इससे अवॉइड करना है। हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी contracted through contaminated blood can be prevented by नोट शेयरिंग। कैन ये प्रिवेंट किया जा सकता है अगर आप सफ़र में हैं, आगे डेवलपमेंट कंट्री में हैं, तो वहाँ पे लोकल वाटर, आइस, रो और इस रो टाइप फ्रूट्स और शेल फिशेस वगैरह से जो है वो अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा नोट शेयरिंग द ड्रग नीडल्स हैं, नोट शेयरिंग रेजर, सम टूथब्रश हैं, नॉन टचिंग स्पेल्ड ब्रश, स्प्लिट ब्लड से हेपेटाइटिस बी, सी एंड आल्सो बी कॉन्टैक्टेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए हो सकता है। इसके लिए आप सेफ मेथड यूज करें, कंडोम वगैरह, सेक्स बी कंडोम एंड डेंटल डेंस can help decrease the risk of you can find many options अवेलेबल फॉर परचेज ऑनलाइन। यानी कि सेफ मेथड्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिसके थ्रू इससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। हेलो जी सर, नेक्स्ट स्लाइड। आ गई नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी वैक्सीनेशन जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर वैक्सीन हो जाती है, द यूज़ ऑफ वैक्सीन इज़ एन इम्पॉर्टेंट की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट की है जो कि हम प्रिवेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैक्सीन आर अवेलेबल टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ हेपेटाइटिस ए एंड बी, द डेवलपमेंट ऑफ हेपेटाइटिस ए एंड बी। ओके, Experts are currently developing vaccine against the hepatitis C A। जैसे कि हेपेटाइटिस सी और ए की वैक्सीन नहीं है, मगर जो डेवलपमेंट कंट्रीज हैं जहाँ पे लोग करंटली इस पर अभी भी एक्सपर्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो उस पर काम कर रहे हैं कि सी और ए की वैक्सीन जो है वो अवेल कर लें। हेपेटाइटिस ई एग्जिस्ट इन चाइना बट इट इज़ नॉट अवेलेबल इन द यूनाइटेड स्टेट। और थर्ड स्लाइड थी सर इसकी। वन स्लाइड वॉज मिसिंग है इसमें। अच्छा, अब ये वाली कर लेती हूँ। हाउ द हेपेटाइटिस इज डायग्नोज, कैसे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन से। टू डायग्नोज हेपेटाइटिस फर्स्ट your doctor will take your history to determine any risk factor you may have to क्या लिखा है, एक मिनट, factors you may have for infection और नॉन इन्फेक्शन हेपेटाइटिस। यानी कि पहले तो वो डॉक्टर डायग्नोज कर लेता है कि हमारी डायग्नोस्टिक से, हिस्ट्री से और साइंस सेंटर से। ड्यूरिंग अ फिजिकल एग्जामिनेशन योर डॉक्टर में press down gently on your abdomen to see if
if there's pain or tenderness. यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन से भी डॉक्टर देखता है कि प्रेस करके, जैसे हम पल्पेट करके देखते हैं, ऑस्कल्टेट करके देखते हैं, इस तरह your doctor may also feel to see if your liver is enlarged, if your skin or eyes are yellow, and doctor will not this during the examination. यानी कि हम पेशेंट का अपीयरेंस देखते हैं इसमें कि कैसा है, येलो है, पेल है, आइस उसकी कैसी है, नेल्स उसके कैसे हैं, उससे उसकी जो है एग्जामिनेशन करता है, अपीयरेंस देख लेता है, पल्पेट करके देख लेता है, परकशन देख के इनलार्जमेंट ऑफ द लीवर देख चेक कर सकते हैं इससे। देन है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में हम एलएफटी वगैरह करा लेते हैं, पेशेंट के जो डायग्नोस्टिक साइंटिफिक लैब्स करवा ली जाती हैं, blood samples to determine how efficiently your liver works. Abnormal result of these tests may be the first indication there is problem, especially if you don't show any sign or on a physical examination or liver disease. High liver enzymes levels may indicate that your liver is stressed, damaged or not functioning properly. तो सर हमारे लैब्स से पता चल जाता है, एलएफटी से और ना सीरम बिलीरुबिन से, सारे हम लैब्स करवाते हैं, उसमें हमें डायग्नोस हो जाता है। Okay, very good. Okay, next participant. Binish. Binish है। Are you there, Binish? जी सर। Binish जी शुरू करें। Other blood test. If your liver function tests are abnormal, your doctor will be likely order other blood tests to detect the source of problem. These tests can check for the viruses that cause hepatitis. They can also use to check the antibodies that are common in condition like autoimmune hepatitis. अदर ब्लड टेस्ट में हमारे पास जो आ जाते हैं उसमें HCV करवाते हैं हम, जो हेपेटाइटिस डायग्नोस करने के लिए होता है। फिर उसके अलावा हम इस फर्दर करवा रहे होते PCR करवाते हैं। HCV में हम एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे होते हैं। जो PCR होता है, जो टेस्ट होता है, उसमें उसका स्टैंड फॉर है पॉलीमर PCR। Polymerase chain reaction, हाँ PCR। हाँ, पॉलीमर PCR, okay। जी सर, मैं स्टैंड फॉर भूल गई उसका। ये टेस्ट करवाते हैं। ये RNA का टेस्ट होता है। इसमें RNA जो वायरस है वो डिटेक्ट करते हैं। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है तो उस बेस पे फिर आगे फर्दर ट्रीटमेंट होती है। अगर पॉजिटिव होगा तो कंसल्ट डॉक्टर से करना पड़ता है और सारा जो फर्दर जो इसका ट्रीटमेंट होगा वो। उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाते हैं डायग्नोस करने के लिए। एन एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड यूज्ड टू अल्ट्रासाउंड वेव्स टू create an image of an organ within your abdomen. These tests allow your doctor to take close at your liver or nearby organ. It can reveal fluid in your abdomen, liver damage or enlargement, liver tumor, abnormalities your gallbladder. अच्छा, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं हम। अल्ट्रासाउंड में ये देख रहे होते हैं कि अल्ट्रासाउंड में लिवर का साइज, मास, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। फिर उसमें फर्दर हम देख रहे हैं फ्लूइड इन एब्डोमेन, कोई फ्लूइड तो नहीं है, कोई एसाइटिस तो नहीं हो रही, लिवर डैमेज, एनलार्जमेंट्स वगैरह, ट्यूमर्स तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं लिवर बायोप्सी करवाते हैं। A liver biopsy is an invasive procedure that involve your doctor take a sample of tissue from your liver. It can be done through the skin with a needle and does not require surgery. Typically, an ultrasound is used to guide your doctor when taking the biopsy sample. This test is allowed to doctor to determine how the infection or inflammation has affected your liver. It can also be used to sample area in your liver at appear abnormal.
लिवर बायोप्सी करवाते हैं ताकि जिसमें लिवर का छोटा टिश्यू लेते हैं और उसको टेस्ट के लिए भेज देते हैं। कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कॉम्प्लिकेशन में क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी कैन ऑफन लीड to more serious health problem because the virus affected the liver. People with the chronic hepatitis B and C are at risk for chronic liver disease, cirrhosis, and liver cancer. Uh, when your liver stop functioning normally, liver failure can occur. Complication of the liver failure including bleeding disorder, a building of fluid in your abdomen, known as ascites, increase blood pressure in portal veins at the interior liver, known as a portal hypertension, kidney failure, hepatic encephalopathy, which can involve fatigue, memory loss, and diminishing mental ability due to the buildup of toxin like amino that affect the brain function. Hepatocellular carcinoma, which is a form of liver cancer and death. लास्ट में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं बी और सी वायरस की वजह से इसमें हम लिवर सिरोसिस So, okay, Vinny, sorry for interruption. अभी चूंकि इस मीटिंग की टाइम में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं ना, तो हम इसको क्विकली कंक्लूड करते हैं। सो वेरी गुड, आप सारे पार्टिसिपेंट जी क्वेश्चन भी अगर हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं पार्टिसिपेंट से विद इन टाइम। मैं आपके बता दूं ये लिंक अभी एक्सपायर हो जाएगा तो मैं दूसरा लिंक भेज दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, या अगर हो सकता है तो आप जिसकी नेक्स्ट स्लाइड है ना वो खुद से शेयर कर लें और लिंक शेयर कर लें। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, वेरी गुड, पहली ट्राई की, पहली एफर्ट थी, बहुत अच्छी की आप लोगों ने, और आप लोग घबरा रहे थे, देखें ये काम उससे ज़्यादा आसान हुआ हमारा, में कोई मुश्किल नहीं थी। थैंक यू सर, आपने भी बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। नहीं कोई बात नहीं, मेरा फर्ज बनता है, मेरा काम है आप लोगों को फैसिलिटेट करना, कोऑपरेट करना आप लोगों से। बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रेजेंट किया। ये आप लोगों की जो जितनी एक्टिविटी ना ये रिकॉर्ड हो गई है, ठीक है, ये मेरे पास रिकॉर्डेड है, मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा, लेकिन ये मेरे पास प्रूफ रहेगी आप लोगों की प्रेजेंटेशंस का, ठीक है ना। सो सिर्फ 1 मिनट बाद मैं आपको दोबारा लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। हम क्वेश्चन आंसर सेशन को सिर्फ टाइम की शॉर्टेज की वजह से स्किप कर रहे हैं, ठीक है ना, हम अभी नहीं कर रहे हैं, अभी मैं दोबारा इंशाल्लाह करूंगा। वेरी गुड एफर्ट, और आप सब लोग का अपना, आप लोगों का घबराना भी कम हो गया होगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। ओके, ये बड़ा आसान है, बड़ा इजी है, और सारा काम भी हो जाएगा इंशाल्लाह घर बैठे बैठे। ओके, थैंक यू वेरी मच।